जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लाए हैं कि यह जो पितृपक्ष में 15 दिन हमारे जो पितृ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो परम धाम चले गए, वैकुंठ धाम चले गए हैं, वह इस पितृ पक्ष में पितृलोक से आते हैं अपनी संतति को शुभ आशीष आशीर्वाद प्रदान करने। और वह जब आपकी सेवा से संतुष्ट होते हैं तो उनका भरपूर आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। और उन्हें संतुष्ट हमें कैसे करना है? केवल जल अर्पण करके, उनके निमित्त नैवेद्य भोग अर्पण करके, उनकी श्राद्ध तिथि में बड़े भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, समर्पण से नैवेद्य भोग अर्पण करके, और इतने में ही हमारे पितृगण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। पितरों को जो हम तर्पण करते हैं, जो तर्पण का जल हमें कहाँ डालना चाहिए कि उससे हमारे पितरों को जो हमने जल अर्पण किया, हमने कहीं ऐसी जगह डाल दी है जहाँ उसका अपमान हो रहा है, वह पैरों में आ रहा है, तो इससे हमारे पितृ बड़े असंतुष्ट होते हैं। तो यही इन्हीं सभी बातों में आज हम आपके लिए आपसे कहना चाहते हैं कि पितृपक्ष में 15 दिन, जब प्रातः के समय में तर्पण करने का क्या शुभ समय है, या तो प्रातः का समय आप ले लें, और अगर मध्याह्न का समय आप ले पाएँ 11:45 से 12:30 तक, यह जो बहुत ही शुभ घड़ी है, इस दौरान भी अगर हम पितरों को जल अर्पण करते हैं तो हमारे पितृ बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उनका हम पर इतना आशीष प्रदान होता है कि वो बड़े प्रसन्न होते हैं। अब वह जो जिस पात्र में हमने तर्पण किया या खड़े होकर जल अर्पण किया, जैसा भी हो, जैसा आप करते हैं, उस जल को या तो आप पीपल वृक्ष के पास ले जाकर डाल दें। पीपल का वृक्ष ना हो तो ऐसी जगह में कोई क्यारी हो, कोई गमला हो जहाँ पर वह पानी, वह गमला अवशोषित कर ले, पैरों में ना पड़े, उसे पृथ्वी वहीं पर सोख ले उस जगह पे। या फिर आपके यहाँ नदी हो, तालाब हो, तो किसी एक डब्बे में आप भर लें और ले जाकर उस नदी में, सरोवर में, तालाब में वह जल आप विसर्जन कर दें। पितरों के निमित्त हमारे द्वारा कुछ लोग यज्ञाहुति भी करते हैं, उन्हें हवन भी अर्पण, नैवेद्य भोग अर्पण करने के बाद अग्नि में थोड़ी आहुति भी अर्पण करते हैं। उस दौरान हमें क्या उच्चारण करना चाहिए? तो उस दौरान हमें स्वधा नाम से हमें उस आहुति में, जो हम अर्पण करने जा रहे हैं, नैवेद्य भोग अर्पण करने जा रहे हैं, या फिर आहुति उनके निमित्त आप एकादश आहुति प्रतिदिन छोड़ रहे हैं, या जिस दिन उनकी श्राद्ध की तिथि है उस दिन आप आहुति कर रहे हैं, तो आपको स्वाहा शब्द का उच्चारण नहीं करना है। स्वाहा शब्द से देवगणों को हमारे द्वारा आहुति दी जाती है और पितृ स्वधा नाम से बड़े प्रसन्न होते हैं। तो स्वधा नाम से आप उन्हें अगर आहुति अर्पण करें तो वह बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। पितृपक्ष में सर्वप्रथम हमें देव पूजन करना चाहिए या पितरों के निमित्त जल अर्पण करना चाहिए? तो दैनिक जीवन में जैसे आप प्रतिदिन पहले देव पूजन करते, तो ठीक उसी तरह आपको देव पूजन ही करना है। तत्पश्चात आप पितरों के निमित्त पूजन करें। अब कुछ का कहना है कि ये पितृपक्ष में बिल्कुल देव पूजन ना करें, बोले यह बड़ा अशुद्ध पक्ष है। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ही शुद्ध, बड़ा ही जागृत, इससे हमारे पितृगण हमें शुभाशीष देने आए हैं। तो अब पूर्व काल से आप कोई व्रत धारण करते आए हो, जैसे सोमवार रह रहे हो या गुरुवार रह रहे हो, एकादशी रह रहे हो, अब पितृपक्ष में वह एकादशी आ गई, तो क्या आप एकादशी व्रत को तोड़ दोगे, छोड़ दोगे? नहीं, ये अनुचित होगा। अब जैसे पितृपक्ष में जो एकादशी आएगी, उससे भी पितृ बड़े संतुष्ट होते, बड़े प्रसन्न होते, तो आप व्रत धारण कर सकते हैं। इसमें मन में किसी भी प्रकार का आप कोई संदेह बिल्कुल भी ना लें। और पितृपक्ष में देव पूजन जब हम करते हैं, श्री हरि नारायण का जब हम मंत्रों का पाठ करते हैं, तो वह उसका पुण्य के फल की प्राप्ति हमारे पितरों को होती है कि हमारी संतति कितनी, हम इस पितृपक्ष में हमारे निमित्त यह जो आप देव कार्य करते हैं, आप जो दान कर्म करते हैं, वह पितृ उससे बड़े संतुष्ट होते हैं।
अब जिस तिथि में आपके यहाँ श्राद्ध है उस दिन जो भोजन पकवान बना, विशेष आग्रह कि उस दिन पहले जब तक श्राद्ध का पूजन आप ना करें, आप गौ ग्रास ना निकाल लें, आप गाय को ना खिला दें, पक्षियों के निमित्त कुत्ते को ना दे दें, पितरों को अर्पण ना कर दें, जब तक कोई भी घर का कोई भी व्यक्ति भोजन ना ग्रहण करे, श्राद्ध कर्म हो जाए। श्राद्ध कर्म में आप चाहें तो ब्राह्मण को जब हम हमारे घर पर आमंत्रित करते हैं तो ब्राह्मण स्वरूप में हमारे पितृ भी हमारे गृह पर आते हैं और वह भोजन ग्रहण करके जब संतुष्ट हो जाएं तो समझिए कि पितरों का हम पर शुभाशीष है। या किसी भूखे को आप भोजन कराएं, किसी वस्त्रहीन को आप वस्त्र प्रदान कर दें, किसी दुखियारे के दुख को आप दूर कर दें इस पितृपक्ष में, तो हमारे पितृगण बड़े प्रसन्न होते हैं। और आपसे एक और बड़ा विशेष यह है कि पितृपक्ष में आपको जितना भी यह पूजन कर्म करना है पूरे समर्पण के साथ में करना है, पूरे भाव के साथ में करना है। क्योंकि पितृपक्ष में अब जैसे घर का एक व्यक्ति जल अर्पण कर रहा है, बाकी कोई नहीं कर रहे हैं, ये अनुचित है। जैसे पुत्र, उसके पिता हैं लेकिन दादाजी परम धाम चले गए हैं, वैकुंठ धाम चले गए हैं, तो वह पोता भी अपने दादा के निमित्त जल अर्पण कर सकता है। वह बहू भी अपनी पर सास, पर आजी सास के निमित्त, सास उसकी है ठीक है, पर आजी के निमित्त, पर नानी के निमित्त, तो महिला हो या पुरुष हो इसमें कहीं से कहीं तक कोई भेद नहीं है। जब आप जल अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं श्रद्धा से भाव से, तो जो 15 दिन के लिए जो हमारे पितृलोक से हमारे जो पितृ आए हैं वह बड़े संतुष्ट होते हैं और वह शुभाशीष हमें देते हैं कि हमारी संतति बहुत फले फूले जीवन में अग्रसर हो, और पितरों के आशीर्वाद से हम जीवन में अग्रसर होते हैं। तो आप सभी से विशेष आग्रह है कि यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी भेजें जिससे वह भी इसका लाभ ले पाएं। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें जिससे हम समय समय पर आपको और दिव्य जानकारी दे पाएं। जय श्री राधे।